वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक से पहले कुछ सवालात हो रहे थे मुस्लिम लीग नून के इख्तियार वली साहब से, उनका जवाब ले लेते हैं। इख्तियार वली साहब, बसरा साहब ने जो फरमाया व्हाट्स योर टेक? इख्तियार वली साहब दोबारा राब्ता करें सर। ये अगर सूरत हाल है, जीतने वाला भी नाखुश, हारने वाला भी नाखुश, जीतने वाला भी धांधली के इल्ज़ामात लगा रहा है, हारने वाला भी धांधली के इल्ज़ामात लगा रहा है, रनर अप क्या तीसरे चौथे नंबर वाला भी इल्ज़ामात लगा रहा है, पूरा का पूरा निज़ाम सिस्टम चैलेंज हो गया है। 29 फरवरी तक इजलास बुलाए जाना है, हुकूमतें फॉर्म होनी है। मौलाना साहब एहतजाजी तहरीक के इशारे दे रहे हैं, ANP ने एहतजाज का तारीख़ें भी दे दी हैं, ऐलान भी कर दिया है। यही सूरत हाल PTI की है, वो रिगिंग के ख़िलाफ़। तो ये तो अब वो सूरत हाल बन गई है जिसमें मुल्क का क्या होगा, आवाम का, यानी कि लड़ाई झगड़ा ये सियासतदानों का चलता रहेगा, आवाम यरगमाल बने रहेंगे। नहीं, आवाम तो यरगमाल काफ़ी अरसे से है ना। आवाम तो इस प्ले का एक विक्टिम भी है और हिस्सा भी है। और जिस वक्त वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पहली दफ़ा पास हो रहा था और उस वक्त असम्बली से जब इस्तीफ़ा दिए गए तो हम वो लोग थे कि हमने कहा ये काम ना करो, आप असम्बलीज के अंदर बैठे अपना हम टेन्योर पूरा करें ताकि ये एक केओस जन्म ना ले। उसके बाद केओस ने जन्म लिया, सारी चीज़ें आपके सामने हैं। होगा क्या, आपने कहा ये कहा। KP के अंदर इख्तियार वली साहब जो चीज़ कह रहे हैं वो गलत नहीं कह रहे। मैं इंडोर्स करूंगा कि वहाँ ये सब कुछ उनके साथ हुआ। ये जो कह रहे होंगे इनके पास अब इनके पास हल क्या है? कुरान करीम के ऊपर हाथ रख के ये सिर्फ बात करते रहेंगे कि या इन्होंने एविडेंस लेके जाकर अदालत को देना है और इलेक्शन कमीशन को देना है। तो इदारों के पास, जैसे बसरा साहब ने कहा कि जा चुके हैं हाई कोर्ट के अंदर, इख्तियार वली साहब कह रहे हैं कि मैं सुबह हाई कोर्ट की तरफ जा रहा हूं। तो अब करना क्या है इन्होंने? ये अपने एविडेंस लेके कोर्ट के पास जाएंगे, ये अपने एविडेंस लेके इलेक्शन कमीशन के पास जाएंगे और उसके बाद उस चीज को अपनी को वो बताएंगे। अब ये कि कौन कितना सच्चा। मेरे पास एक और बात है, मेरे पास ये रिपोर्ट कहाँ ले जाएगा आपकी, मैं इस पे जवाब चाहता हूं कि ये कहाँ ले जाएगी ये लड़ाई। कह रहा हूं कि मेरे पास मेरे पास एक रिपोर्ट ये भी है कि दरादम ख्याल से बैलेट पेपर भी छप के आए और 45 फॉर्म भी छप के आए। फिर इसको आप कैसे चैलेंज करेंगे? नहीं सर, आप वो सामने रखेंगे। तो वही कह रहा हूं, देखिए वो आपने मुझे जवाब दे दिया ना, आपने जवाब दे दिया कि हम उस चीज को क्या करेंगे, साबित करेंगे। उसकी क्या करेंगे, फोरेंसिक होगी। उन चीजों को आप लेके जाएंगे, अपने केस को फाइट करेंगे और ऑनरेबली आप अपने उस केस को परस्यू करेंगे, चाहे इख्तियार वली साहब हैं चाहे बसरा साहब हैं। दैट्स ऑल। इसमें ऐसा इशू क्या है कि जिसके ऊपर हम कहें कि ये कोई बहुत अजीब बात हो गई है? इन्होंने अपने केस को परस्यू भी करना है, साबित की करना है। इन पे ये चीज लाजिम है। सर अजीब बात ये हो गई है। और मैं आपको बता देता हूँ, इस वक्त पूरे मुल्क का आवाम का मुकदमा ये है कि लास्ट जनवरी में जो लोगों का गैस का बिल था, इस जनवरी में जो बिल आया है वो 3 गुना ज्यादा कम अज कम। That's the point। अगले महीने रमजान शुरू हो रहा है, जिस वक्त ये हुकूमत फॉर्म होगी, जिस वक्त खुदा न खास्ता सूरत हाल ये होगी कि 1100 रुपए किलो आपको नींबू मिल रहा होगा, 400-500 रुपए पे टमाटर नहीं मिल रहा होगा, प्याज आपको नहीं मिल रहा होगा। गर्मियों में जैसे ही 2 बिजली के बिल आएंगे, सूरत हाल इस तरफ जा रही है। IMF आपको चाहिए और यहाँ पर ये जो झगड़ा पड़ा हुआ है और ये फॉर्म्स लेके, हमारा इशू है मुश्किल। हमारा इशू यही है ना। और हमें सीरियस किस चीज में होना है? हमें 2 चीजें हमारे इशू में, लॉ एंड ऑर्डर, रेट ऑफ द गवर्नमेंट का प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन, लोगों के मसाइल को एड्रेस करना और मुईशत को अपग्रेड करना। ये हमारा सब पॉलिटिकल पार्टीज को सबसे ज्यादा इस चीज के ऊपर सोचना चाहिए। अब जिसने चैलेंज करना है चैलेंज करे, जिसने नहीं मानना ना माने। गवर्नमेंट का काम। भाई मैं रोगी साहब बड़ी माजरत से एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ, आपको पता है 45 फॉर्म होता क्या वैसे? नहीं, मुझे मैं बता दें। नहीं, ऐसे ना करें, मेरा संजीदा सवाल है। मेरा सवाल यह है कि मुझे पता है आपको? जी मुझे पता। आप बताएं उसके ऊपर क्या किस किस के साइन होते हैं? सारों के साइन है, आपके पोलिंग एजेंट से लेकर आपके प्रिजाइडिंग ऑफिसर से लेकर, सुनते जाए ना, आपके प्रिजाइडिंग ऑफिसर से लेकर आपका जो वहां पे मौजूद है पूरा सरकारी अमला, उसके साइन। अब मेरी बात सुनो, अब आपको मैं बात बड़ा अहम बताने लगा। एक सॉफ्टवेयर क्रिएट किया था अभी EMS सिस्टम आपके इलेक्शन कमीशन ने, और उस पर करोड़ों रुपया खर्च हुआ था। कहा क्या गया था कि जैसे ही आपका फॉर्म 45 कंप्लीट होगा, मैं पहले तो आपको ये बता दूं, ऑल पोलिंग एजेंट्स, प्रिजाइडिंग ऑफिसर, असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर, सबके थंब इंप्रेशन और साइन उनके। आपने कहा कि वो जुर्रू लिए फिर रहे हैं। भाई मैं फिर कह रहा हूं आप झुर्लू लेकर यहां पे आ जाएं जिसके ऊपर तमाम लोगों के दस्तखत मौजूद हो। सर प्लीज मेरी बात मुकम्मल कर रहे हैं सर, बात मुकम्मल कर रहे हैं। जैसे ही वो मुकम्मल होता है, वो जो प्रिजाइडिंग अफसर है उसको ही वॉज ड्यूटी बाउंड कि फौरी तौर पर उस सिस्टम के जरिए जो मोबाइल में दिया गया था वो EMS सिस्टम में, उस सॉफ्टवेयर में डाउनलोड करता है। तमाम का तमाम डाटा
इस वक्त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में पड़ा है, छोड़ दें इन फॉर्म्स को छोड़ दें, हमारे को फॉर्म्स को छोड़ दें। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास वो सारा डाटा पड़ा है और हमारे पास उसके मुताबिक फॉर्म 45 है। ठीक है, उनको कंपैरिजन कर लें। आप फिर कह रहे हैं बात ठीक है, आगे रुक साहब आगे चले, जस्टिफाइड है और ऐसे होना चाहिए। और आपने कहा हम अदालतों में भी जाएंगे, हम मीडिया में भी जाएंगे, और आपने कहा हलफ पे अल्लाह की आखिरी किताब है, हमारा तो ईमान है, हर तरह से एक्सपोज करेंगे बिकॉज ये अवाम का मैंडेट है। अच्छा बसरा साहब, ये चीज़ें जो हैं वो कोर्ट ऑफ लॉ में डिसाइड होंगी, नोटिफिकेशन आएंगे, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, ट्रिब्यूनल्स, यहाँ पर ये मामला तय होंगे। फिलहाल गिवन नंबर आपके पास इनफ नहीं है कि आप हुकूमत खुद बना सकें। पार्टी के एंड पे आपके क्या चल रहा है? वफाक में मरकज में तगड़ी अपोजिशन करनी है या हुकूमत बनाने के लिए बातचीत कर सब जो बनाने लगे ना चला लेंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता। किस तरह आप चला लेंगे कि 90% कौम दूसरी तरफ खड़ी हो? मैं बार बार कह रहा हूं, जब तक कौम पीछे नहीं होगी इदारों के, कौम नहीं पीछे होगी इस असम्बली के, आप जितने मर्जी ट्रिक्स इस्तेमाल कर लें। क्या ये आप तजर्बा कर नहीं चुके पीडीएम का? कौन सी पार्टी थी सिवाय अभी मौलाना फजल रहमान साहब? और मेरी दुआ है कि वो इस बात पे स्टैंड ले जाएं, क्योंकि अगर वो समझते हैं कि ये हक और सच की बात है, और हम सब पार्टीज को कहते हैं हुकूमत इनके साथ मिलकर नहीं बनाएंगे, क्योंकि एमक्यूएम ने हमारा मैंडेट छीना है। किसी के 10,000 वोट थे, 5,000 वोट थे, उनको लॉक कर दिया गया है। एमक्यूएम, नून, पीपल्स पार्टी, इन तीनों ने रिसेंटली डाका नहीं, बहुत बड़ा डाका डाला है। इसके अलावा आप कर सकते हैं, इसके अलावा अभी मौलाना फजल रहमान साहब के हवाले से सीबीएम्स हैं, आज हमारी टीम उनसे मुलाकात कर रही है। अल्लाह करे, मेरी दुआ है उन्होंने भी सॉफ्ट कॉर्नर दिखाया, उनके पास स्ट्रीट पावर है, जमात इस्लामी के पास है। हमें सब उन लोगों को इकट्ठा होना चाहिए जिनके मैंडेट, अब चूंकि ये मैंडेट मेरा नहीं है, मैंडेट अवाम का है। सही, वक्त बिल्कुल कम रह गया है। रोकड़ी साहब, फाइनल कमेंट्स। हुकूमत जो है वो आपको लग रहा है कि जिस तरह बसरा साहब कह रहे हैं बना लें, ठीक है, शौक पूरा कर लें, चलनी कोई नहीं है? क्यों नहीं चलनी? चलती है हुकूमत डेडिकेशन के साथ, इंटेग्रिटी के साथ और काम करने के साथ। आप काम करेंगे, आप डिलीवर करेंगे, हुकूमत चलेगी। 4 बारी पहले डिलीवर किया है वज़ीर-ए-आज़म में रहना। मेरी बात पिछली दफा 16 महीने डिलीवर किया है ये असेंबली के अंदर। मेरी बात रुकनी साहब, पिछली दफा 16 महीने डिलीवर हुआ है, 3.5 साल में भी नहीं हुआ। मेरा यही आर्गुमेंट इन पे चला जाएगा कि बुजदार ने भी नहीं। अच्छा, आपने कहा कि हम डिलीवर करेंगे, क्या डिलीवर हुआ? हमें हमसे हुकूमत इसी बुनियाद पे ली गई थी ना। अच्छा, इसमें देखें, प्लीज एड्रेस मी। मेरा फिर जवाब यही है, डेडिकेशन, ऑनेस्टी, हार्डवर्क और पाकिस्तान को अहमियत देते हुए मुईशत, लॉ एंड ऑर्डर और पब्लिक के इश्यूज को एड्रेस करेगी गवर्नमेंट, चलेगी। नहीं करेंगी, यही जब मैंडेट ही नहीं होगा, जब मैंडेट ही नहीं होगा, सही, वक्त खत्म होगा तो कैसे चला लेंगे? वक्त जो है वो खत्म हो गया। जाहिर है तो सियासी जो इस वक्त मंजरनामा है वो क्लैरिटी नहीं लेता हुआ दिखाई दे रहा। 2 साहिबान आए थे मुस्लिम लीग नवाज के, दोनों जो हैं वो रुखसत हो गए। सवाल आज एक बुनियादी ये भी था कि हल्का 130 से मुतनाज़ा जीत के बाद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, उनको आखिरी मरतबा मॉडल टाउन में एक बालकनी पे देखा गया था जहां उन्होंने एक विक्ट्री स्पीच की थी। बहुत सारे लोग कहते हैं कि वो विक्ट्री स्पीच नहीं थी, वो अपनी शिकस्त का एतराफ़ था। लेकिन उसके बाद से मियां साहब की जो है वो कोई फुटेज, कोई उनकी तस्वीर किसी मीटिंग को प्रिजाइड करते हो वो सामने नहीं आई। चमगोइयाँ हो रही हैं। मरियम नवाज साहिबा ने इस पर क्लैरिफिकेशन भी दी है कि वो सियासत से किनारा कशी नहीं इख्तियार कर रहे। लेकिन सवाल ये भी है कि क्या वो सिर्फ एक MNA के तौर पर हल्फ उठाएंगे, असम्बली आया करेंगे, लेजिस्लेशन में हिस्सा लेंगे, अपने हल्के की नुमाइंदगी करेंगे वहाँ पर? अगर नहीं करेंगे तो फिर वो नशिस्त कैसे रखेंगे, क्यों रखेंगे अपने पास, उसकी क्या जस्टिफिकेशन होगी? इस पर भी बात करनी थी लेकिन इसका मौका नहीं मिल सका। अब तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।